तो क्या हाल है बच्चों, मैं रोहित कुमार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ZTI क्लासेस में। बच्चों आज का जो वीडियो होगा वो क्लास 10th के मैथमेटिक्स के महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में करवाया जाएगा, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो ऊंचाई और दूरी पर होने वाला है। इससे लॉन्ग टाइप एक जो प्रश्न है वो आपके एग्जाम में फिक्स रहता है कि लॉन्ग टाइप प्रश्न जो है इस अध्याय से वो गारंटी है कि आता है। तो आज इस अध्याय के सारे कॉन्सेप्ट के बारे में बताया जाएगा और 2015 से लेके 23 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उस प्रश्नों का जो संग्रह है वो क्या किया जाएगा, आप लोगों के सामने करवाया जाएगा, ताकि अगले एग्जाम जो 2024 में होने वाला है वो आप उसमें एक तो प्रश्न ही आता है वो आपसे छूटे ना। तो चलिए बिना देर किए क्या करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो ऊंचाई और दूरी का है। ऊंचाई और दूरी में क्या क्या होता है सबसे पहले इसमें जान लेते हैं। तो अध्याय का नाम है ऊंचाई। हम क्या करते हैं, किसी भी चीज के हाइट के बारे में क्या करते हैं, जानते हैं। मानिए ये ताजमहल की हाइट है या कुतुब मीनार है, और इसमें जब भी चर्चा होगा एक समकोण त्रिभुज का चर्चा होगा। ये एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। क्या करेंगे इसमें, इस अध्याय में हम किसी चीज को ऊंचाई के बारे में जान सकते हैं, दो वस्तुओं के बीच की दूरी के बारे में जान सकते हैं। अब निकालना कैसे है, आपसे पूछ दिया जाएगा कि एक कार दूसरे कार के पीछे चल रहा है, दोनों क्या है, इतना डिग्री का कोण बना रहा है, तो इसके बीच की दूरी ज्ञात करें। तो सबसे पहले निकालना कैसे है और क्या क्या चीज देखना है वो क्या करना है, हम देखते हैं किस प्रकार निकालेंगे उसे। मानिए एक व्यक्ति क्या है, यहां खड़ा है और ये क्या करता है, नीचे की ओर देखता है। मानिए ये क्या करता है, नीचे की ओर देखता है। एक व्यक्ति यहां खड़ा है, इसे वो ऊपर वाला व्यक्ति क्या करता है, नीचे की ओर देखता है। जब ये व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर देखेगा तो याद रखिएगा इस कोण को कहेंगे हम लोग अवनमन कोण। जब ये व्यक्ति क्या किया, नीचे की ओर देखा और इस व्यक्ति को देखा, तो ये भी व्यक्ति क्या करता है, ऊपर की ओर देखता है। मानिए ये कोई राम है और राम क्या करता है, नीचे मोहन को देखता है और चिल्लाता है। तो राम जैसे ही मोहन को देखा, देखने के बाद वो बनाएगा कौन सा कोण, अवनमन कोण बनाएगा। अब मोहन जैसे देखा कि उसे राम क्या कर रहा है, पुकार रहा है इसके ऊपर से, छत के ऊपर से, तो क्या करेगा, ये मोहन भी ऊपर देखेगा। और जब मोहन नीचे से ऊपर देखेगा, जब मोहन क्या करेगा, नीचे से ऊपर की ओर इसे देखेगा, और तब जो कोण बनेगा उसे कहते हैं उन्नयन कोण। तो आप लोगों को समझ में आ गया, जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर देखता है तो उसे कहते हैं अवनमन कोण। अब जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो उसे क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। अब मानिए कोई भी वस्तु है जिसकी ऊंचाई ज्ञात करना है आपको, तो ये वस्तु जो जमीन पर सटा हुआ है वह उस वस्तु का कहलाता है पाद बिंदु। क्या कहलाता है, वह उस वस्तु का पाद बिंदु कहलाता है। मानिए मीनार क्या है, वो धरती पर खड़ा है, ताजमहल धरती पर खड़ा है, तो जहां वो खड़ा है वो उसका क्या है, पाद बिंदु है। और उसका जो ऊपरी अंतिम भाग होता है, ये अंतिम भाग, इसे कहते हैं शीर्ष। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं क्या, शीर्ष। अब क्या है, आपको पाद समझ में आ गया कि पाद बिंदु क्या है, शीर्ष समझ में आ गया, शीर्ष क्या होता है, उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है। तो बस इसमें बात जो है ना, बस इतना ही होता है कि इसी पर आप क्या कर सकते हैं, इतना अगर समझ में आ गया तो प्रश्न में आपको दिया रहेगा कि पाद बिंदु से इतना डिग्री का कोण बनाता है, इतना डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है, इतना डिग्री का अवनमन कोण बनाता है। अब बात करेंगे इस अध्याय में किस किस फॉर्मूले की बात होगी। तो आप लोगों को जब त्रिकोणमिति पढ़ाया गया था तो उसमें एक चार्ट दिया गया था इस प्रकार का। चलिए देखते हैं क्या चार्ट था। तो देख लीजिए, ये चार्ट जो है आप लोगों को दिया गया था। बोला गया था कि बउआ क्या कर ले, याद कर ले, ये त्रिकोणमिति जो पढ़ाया गया था उसमें तो इसका अहम योगदान है, और ये जो दिया गया है आपका क्या, ऊंचाई और दूरी, उसमें भी इसका क्या है, अहम योगदान है। मतलब अगर ये आपको याद नहीं है तो ऊंचाई और दूरी का एक भी प्रश्न आपसे बनने वाला नहीं है। तो आप क्या कर ले, ये याद कर ले, ये ऐसा रामबाण है जिसे आप क्या कर लेते, याद कर लेते। तो 5-6 नंबर जो है मैथ में वो आराम से बस सिर्फ फॉर्मूला से ही आ जाएगा, 5-6 से ज्यादा मानिए उम्मीद रखिए कि 10 नंबर तक क्या है, फॉर्मूला से आ जाएंगे। चलिए अब और किस फॉर्मूला का प्रयोग किया जाएगा, तो चलिए और देखते हैं किस फॉर्मूला का प्रयोग किया जाएगा। तो देख लीजिए, आप लोगों को शुरू में ही बताया गया था
ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 हैं उसके बारे में। तो एक शॉर्टकट बताया गया था आपको, LAL और KKA, मतलब क्या, लाल का, ये किसका, साइन का, ये किसका, कॉस का, ये टेन का, फिर ये कॉसेक का, फिर सेक का, फिर कॉट का। बस ये दो फॉर्मूला आपको क्या कर लेना, इस अध्याय के लिए याद कर लेना, क्योंकि इसी दो फॉर्मूला से क्या होगा, पूरा अध्याय जो है वो चलने वाला है। ये रामबाण है इसके लिए, अगर आप याद करते हैं तो एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। अब चलिए थोड़ा और समझ लेते हैं। इसी त्रिकोणमिति में आप लोगों को बताया गया था कि लंब क्या होता है, आधार क्या होता है, कर्ण क्या होता है। तो चलिए ABC, जो सोया भाग रहता है उसे क्या कहा जाता है, उसे लंब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लंब। नहीं, ऐसा नहीं होता। जो सोया भाग होता है वो क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। लंब मतलब क्या, जो खड़ा भाग होता है, जिस पर क्या है, मीनार मानिए खड़ा है, तो वो उसका क्या हो गया, लंब हो गया। और ये सोया भाग जो होता है वो क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। और आप लोगों को बताया गया था कि सबसे लंबी भुजा जो होती है वो क्या होती है, कर्ण। तो ये क्या, ये लंब, और ये क्या, आधार, और ये क्या, कर्ण। तो आपको ये भी समझना है कि कौन सा लंब होता है, कौन सा आधार होता है और कौन सा कर्ण होता है। तो अभी जितना बताया गया, बस इसका जो कॉन्सेप्ट है बस यही है। इतना पर ही क्या होगा, इसका हर एक हिसाब चलेगा, मतलब एक भी हिसाब ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। अब बनाने का तरीका क्या है, कैसे आप बना पाएंगे, तो चलिए कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम समझाते हैं आपको कि किस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, ऊंचाई दूरी का प्रश्न जो है वो हल कर सकते हैं। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो क्या करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने मित्र को क्या करें, शेयर करें, ताकि उसकी भी तैयारी आप ही के जैसे अच्छी तरह से हो जाए। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या है, तो पहला प्रश्न देख लीजिए, दिया गया है कि भूमि के एक बिंदु से मीनार का जो उन्नयन कोण है 30 डिग्री है, और मीनार के शिखर पर एक ध्वज दंड लगा हुआ है। ध्वज दंड कहा जाता है तिरंगे को। क्या कहा जाता है, तिरंगे को। देखिए इस प्रश्न में जो है अहम योगदान होता है चित्र का। अगर आप चित्र बना लेते हैं तो समझ जाइए 50% आप हिसाब क्या कर चुके हैं, बना चुके हैं। तो इसका अहम योगदान जो होगा किस पर होगा, चित्र पर ही होगा। मतलब जितना आपको बताया गया उतना आप क्या करें, करते जाएं। आपको बताया गया कि एक भूमि के एक बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण, तो सबसे पहले मानिए ये भूमि आपका, और इस पर एक क्या खड़ा है, मीनार खड़ा है। ये क्या है आपका, मीनार है, लिख ले। और ये इसका भूमि मतलब पाद बिंदु। मीनार के उन्नयन कोण 30 डिग्री है, जितना बोला आप उतना कर ले। भूमि के एक बिंदु से मीनार के शीर्ष, क्या बताया गया, मीनार के उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भूमि के एक भी उन्नयन मतलब क्या, नीचे से कोई ऊपर देख रहा है, ये कितना डिग्री, 30 डिग्री है। बोला एवं मीनार के शिखर पर के ध्वज दंड, मतलब ये मीनार है, इसके ऊपर भी क्या है, एक ध्वज दंड है। ध्वज दंड मतलब हुआ क्या, एक तिरंगा है। ये क्या है, ध्वज लगा हुआ है, ध्वज दंड है। ध्वज दंड के शिखर का उन्नयन कोण मतलब फिर नीचे से एक ऊपर की ओर। अभी बताया गया था आप लोगों का कि उन्नयन कोण क्या है, उन्नयन कोण जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखेगा तब क्या, उन्नयन कोण। इसमें बताया गया उन्नयन कोण है। तो चलिए इसके ऊपर से भी एक उन्नयन कोण है, और वो बनाता कितना, 60 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का, तो 60 डिग्री का कोण बनाता है। बोला ध्वज दंड की ऊंचाई कितना है, ध्वज दंड की ऊंचाई दिया गया है 5 मीटर। ये कितना है, 5 मीटर दिया गया है। तो मीनार की क्या करना, ये जो मीनार है इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यही हमें एच क्या करना है, ज्ञात करना, जो नहीं दिया गया। तो देखिए जितना बोला हम क्या कर लिए, चित्र के माध्यम से हम चित्र बना लिए। याद रखिएगा जब आपका चित्र बन गया तो मतलब 50% क्या है, आपका जो प्रश्न है वो सॉल्व हो गया। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना, देख लीजिए ये जो प्रश्न है 2022 और 21 में क्या किया गया है, पूछा गया है। क्या किया गया, 2022 और 21 में पूछा गया। तो आप लोगों को यहाँ लिख लेना आपने जितना काम किया। चलिए इसका नामकरण कर लेते हैं, A B C और D। क्या हम नामकरण कर लिए। अब क्या करना है, आपने जितना किया उतना लिख लेना है। देखिए क्या है, याद रखना, लिखना है BC एक मीनार है, यहां लिख लेना है, माना कि BC एक मीनार है, और मीनार की ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई H मीटर है,
उसके बाद क्या है, आपने डीसी ध्वज रखा, डीसी ध्वज दंड है, ध्वज दंड है जिसकी ऊंचाई कितना मीटर, 5 मीटर दिया है, आपको दे चुका है 5 मीटर। अब क्या बोल रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, तब लिखना है यहां से। तो अब आप क्या करें, हल करें। तो याद रखिएगा, आपको जो दे चुका है उसको ऊपर लिखना है, या जो निकालना है ऊपर लिखना, कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो चलिए, इसका कुछ नहीं दिया गया, इसे हम मान लेते हैं y। चलिए, तो क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले जो है एक छोटा त्रिभुज लेना है, छोटा त्रिभुज में जिसका जिसका मान दिया गया, क्योंकि आपको निकालना यही है, ये दिया है, आपको यही ज्ञात करना है। तो हम एक बार क्या करते हैं, इस त्रिभुज को लेते हैं। इस त्रिभुज में देख लीजिए क्या दिया गया है कि त्रिभुज क्या है, एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में लंब बटा आधार क्या दिया गया है, लंब बटा आधार, तो BC बटा AB। अब लंब बटा आधार किसका होता है, तो आप लोगों को बताए कि आप क्या कर ले, त्रिकोणमितीय अनुपात का जो लंब बटा वो आधार होता है, आधार बटा लंब होता है, वो पूरा अभी बताया गया था, लाल का काबला आप क्या कर ले, याद कर ले। तो लंब बटा आधार जो होता है वो tan का होता है, किसका होता है, tan का। और tan का तो कितना डिग्री का कोण बना रहा है, याद रखिएगा 30 डिग्री का कोण बना रहा है। बस इतना ही आपको क्या करना है। अब देख लीजिए tan 30 का मान क्या होता है, तो tan 30 का मान होता है कितना, 1/√3। और आपका BC क्या दिया गया है, H दिया गया है, और ये AB क्या दिया गया है, Y दिया गया है। अब क्या है, इस कंडीशन में हम जानते हैं कि हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। y के x मल्टीप्लाई करेंगे y, और h को करेंगे तो √3h। चलिए, इतना आपका क्या निकला है, अभी आप y निकाले हैं, आपको ज्ञात क्या क्या करना है, ये h ज्ञात करना। अब चलिए, एक छोटा वाला त्रिभुज हो गया, अब बड़ा वाला एक त्रिभुज ABD में, इधर ही कर लेते हैं, त्रिभुज ABD में। अब देख लीजिए, ये बड़ा वाला भुजा लेते हैं, तो क्या BD बटा AB, क्योंकि हमें ज्ञात क्या करना है, BC ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, BC ज्ञात करना। अगर टोटल ऊंचाई में से ये हटा देते तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, मान निकल जाएगा, या इसे भी हम मान निकाल सकते हैं। चलिए, अब क्या हो जाएगा, लंब बटा फिर आधार, तो आएगा क्या, tan 60 डिग्री। और आप जानते हैं कि tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 होता है। क्या होता है, √3। तो √3 बराबर क्या, देखिए BG के अंदर क्या है, DC भी है और BC भी है, तो दोनों क्या कर लेते हैं, हम ले लेते हैं। तो लेते हैं क्या, 5 + H बटा AB, देखिए क्या दिया गया, Y दिया गया, और Y का हम वैल्यू क्या कर चुके हैं, निकाल चुके हैं। अगर अभी आपको Y का वैल्यू रखना है तो रख सकते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, Y का वैल्यू अभी ही रख लेते हैं। Y का वैल्यू क्या दिया गया है, √3h। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जब आप क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको इससे जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो √3 और √3 को मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना, √9, और √9 का जब h से √9h, तो मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ √9 का मान कितना, 3h बराबर क्या हो जाएगा, 5 + h। अब h देखिए क्या है, प्लस में है, तो आपको इस साइड लाना, तो ऑटोमेटिक इसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। चलिए हम इसका क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं, तो 3h - h बराबर क्या, 5। और 3h में से एक h घट गया, तो क्या बचा, 2h, और 2h बराबर कितना, 5। तो h बराबर कितना हो जाएगा, 5/2, मतलब h बराबर 2.5 मीटर। आपका h कितना निकला, ये मीनार की ऊंचाई 2.5 मीटर। तो इसी प्रकार क्या करना है, आपको प्रश्न को हल करना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मतलब आपको अभी जितना भी प्रश्न करवाया जाएगा, याद रखिएगा सारे प्रश्न क्या है, 2 साल 3 साल वो पूछा गया ही प्रश्न होगा, और इसी प्रश्न में से क्या है, जो 2024 का एग्जाम होने वाला है उसमें प्रश्न आने वाला है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न दिया गया है कि समुद्र तल से, क्या दिया गया है, समुद्र तल से
तो देखिए दिया गया है कि समुद्र तल से क्या है 95 मीटर ऊंची एक प्रकाश गृह है। प्रकाश गृह मतलब क्या, लाइट हाउस दिया गया है। लाइट हाउस के शिखर से देखने पर मतलब क्या, कोई प्रकाश गृह के ऊपर चढ़ गया है और नीचे देखता है। नीचे देखने के बाद दो समुद्री जहाज का अवनमन कोण, अब ऊपर से देख रहा है तो अवनमन कोण बनाएगा। अवनमन कोण जो है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री का है। मतलब नीचे दो जहाज है, कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, ऊपर चढ़ के किसी मीनार के ऊपर चढ़ के नीचे की ओर देख रहा है। यदि प्रकाश गृह के एक ही ओर से, मानिए मतलब यहाँ क्या है, प्रकाश गृह है तो इस ओर से के पीछे एक और जहाज है, मतलब इसी ओर से एक जहाज दूसरे जहाज के पीछे है, मतलब दोनों एक दूसरे के क्या चल रहा है, पीछे चल रहा है। तो दोनों जहाजों के बीच क्या करना है, दूरी ज्ञात करना था। आपको हम बताए थे कि इसका महत्वपूर्ण क्या होता है, चित्र होता है। चित्र चलिए बनाते हैं, इसका पिक्चर हम देख लेते हैं। मानिए आपका ये क्या है, लाइट हाउस है और ये इसका पाद बिंदु, और इसी नदी में दो जहाज है, यहाँ एक जहाज है और एक यहाँ जहाज है। हाँ, पानी वाला जहाज है, समुद्र तल मतलब क्या, पानी वाला जहाज है, समुद्री जहाज बता रहा है, पानी वाला जहाज है। क्या करता है, कोई व्यक्ति क्या करता है, देखता है, तो मतलब क्या, करीब आ रहा होता जहाज। एक जहाज जब क्या किया जाता है, कोई यहां से यहां तक देखता है इस जहाज को, तो कितना डिग्री, ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। और वही जब थोड़ा पास आ जाता है तब वो बनाता है कितना डिग्री का, 45 डिग्री का। यहां जब ये जहाज जब पास आता है तो बनाता है कितना, 45 डिग्री का। अब दिया गया है समुद्र तल से प्रकाश गृह जो है लाइट हाउस है, इसकी ऊंचाई कितना है, 95 मीटर। तो ये अपना लाइट हाउस और ये कितना मीटर का, 95 मीटर का। तो ज्ञात क्या करना है, दोनों जहाज के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो ये रहा अपना क्या, ये चित्र जो इस प्रश्न में बताया गया है वो अपना चित्र बन गया। अब देख लीजिए इसका नामकरण हम कर लेते हैं। चलिए नामकरण करते हैं। ए बी सी डी, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं इसका। अब देखिए ये दोनों के बीच का दूरी कुछ नहीं दिया गया, तो आप क्या कर ले, कुछ दूरी रख ले, ये y मान ले, ये x मान ले, क्योंकि आपको यही दूरी क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले जो त्रिभुज में दिया गया है उस त्रिभुज को लेते हैं। चलिए ये देखिए बी सी डी जो त्रिभुज है इसमें एक मान दिया गया कितना, 95 मीटर दे रखा है। तो क्या करते हैं, पहले ये बी सी डी लेते हैं। तो त्रिभुज क्या, बी सी डी से आप या तो जो मान दिया गया है वो ले सकते हैं, या जो नहीं दिया गया वो भी ले सकते हैं। तो चलिए हम जो दिया गया है वो लेते हैं, या जो नहीं दिया गया इसमें वो लेते हैं, क्योंकि दिया वाला पहले ले चुके हैं। तो चलिए BC बटा DC। अब आधार बटा लंब किसका होता है, तो आधार बटा लंब होता है कॉट का, और कॉट कितना डिग्री, कॉट 45 डिग्री। तो कॉट 45 डिग्री का मान होता है कितना, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। चलिए कॉट 45 डिग्री बराबर क्या, 1। BC का मान क्या दिया गया, y दिया गया, और इसका मान कितना दिया गया, 95 दिया गया। तो बटा में कुछ नहीं तो 1 दे देना है। अब 95 के 1 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना, 95, और y का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y बराबर आपका क्या निकल गया, 95 निकल गया। चलिए ये पहला आपका निकला है। अब ये बड़ा वाला एक त्रिभुज लेते हैं। तो बड़ा वाला त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ACD में, या त्रिभुज ACD से। चलिए अब क्या करना, दो भुजा नीचे दिया गया आपका, तो जो दो भुजा नीचे दिया गया y और x, आपको इसी का मान ज्ञात करना है कि y और x का मान ज्ञात करना है, और कुछ पूछा नहीं है। तो चल लीजिए हम क्या करते हैं, नीचे वाला ले लेते हैं। तो चलिए नीचे वाला लेते हैं AC बटा DC। आप नीचे ऊपर ले, कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब फिर क्या, लंब बट ये आधार बटा लंब, फिर आएगा किसका, कॉट का ही। तो कॉट 30 डिग्री बराबर, तो कॉट 30 डिग्री बराबर होता है क्या, √3, और बटा में कुछ नहीं है तो क्या, 1 रखते हैं। और चलिए AC बराबर क्या, तो y प्लस x करेंगे तो AC निकल जाएगा, तो y प्लस x कर दिए AC का, और क्या है DC बराबर कितना, 95 दिया गया है। चलिए इसे आप आगे क्या करते हैं, हल करते हैं। अगर आपका मन है कि यहाँ क्या करना है, y के जगह 95 रख देना है तो आप अभी रख ले, या बाद में रखना है तो बाद में रख ले। चले बाद में ही क्या करते हैं, रख लेते हैं। देखिए 95 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 95 और रूट क्या 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस x। आप y का मान देख लीजिए, यहाँ क्या कर चुके हैं, 95 निकाल चुके हैं, तो y का मान यहाँ रख दे, 95 √3 बराबर क्या, यहाँ क्या आया था आपका 95 प्लस
एक्स। अब ये 95 प्लस में है, आप इधर लाइए माइनस में, तो 95√3 और -95 बराबर क्या एक्स। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है आपको, 95 मिल रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं 95 को बाहर ला सकते हैं। तो 95 जब बाहर लाए तो बचा क्या √3 या -1 बराबर क्या एक्स। आपका यहां तक क्या हो गया हल। अगर आपको क्या करना आगे भी निकालना, अगर क्या करना इस रूट को खत्म करना, तो याद रखिएगा √3 का मान कितना होता है, √3 का मान होता है 1.732। आपको बस क्या करना है इसको इस मान के जगह रख देना। तो चलिए हम रखते हैं 95 √3 के जगह पर क्या 1.732 -1 बराबर क्या एक्स। 95 गुना, जब इससे क्या करते हैं आप घटाते हैं इसे तो 0.732 आता है, और यही आपका क्या हो जाएगा एक्स का वैल्यू हो जाएगा। और आपसे सिर्फ यही पूछा जा रहा है, एक्स का वैल्यू ही पूछा जा रहा है, एक्स का वैल्यू मतलब दोनों के बीच का दूरी आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए आप मल्टीप्लाई जब इसे कीजिएगा तो लगभग आपका जो है, तो इसका क्या हो जाएगा, आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आएगा क्या 69.54 बराबर एक्स। और यही आपका एक्स का क्या, इस एक्स का वैल्यू निकला। तो आपसे बस क्या किया गया था, जहाज की दूरी पूछा था, इन दोनों जहाज के बीच की दूरी कितना है, तो क्या है 69.54 मीटर क्या है इन दोनों जहाज के बीच की दूरी है। तो चलिए ये प्रश्न क्या है देख लीजिए, क्या 21 और 19 में पूछा गया था, हो सकता है कि 24 में आ जाए, इसलिए आप कोई भी प्रश्न जो है उसे छोड़े ना, अच्छे तरह से तैयार कर लें, क्योंकि 5 नंबर बउआ तो आना ही है, एकदम फिक्स है कि इस अध्याय से 5 नंबर आएगा ही। और क्या इसी कारण आप क्या करेंगे, वो तालिका याद कर लेंगे तो 4-5 नंबर क्या है वो दिला देगा, मतलब त्रिकोणमिति और इसका जो भी दिक्कत होगा वो आपसे क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न दिया गया है कि एक बहुमंजिला मीनार है। बहुमंजिला मीनार मतलब क्या, मीनार मतलब अनेक ऊपर से और भी उसका क्या है भाग है, मतलब वो अनेक मंजिलों का है। बहुमंजिला मीनार भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे, मतलब क्या है, एक मान लीजिए आपका क्या है, एक ये बहुमंजिला मीनार है, ये बड़ा वाला घर, हाँ चलिए ये बड़ा वाला घर है, और 8 मीटर ऊंचे भवन, इसी के बगल में क्या बना है 8 मीटर ऊंचा भवन है। 8 मीटर ये क्या है भवन है, और ये क्या है मीनार है। आप याद हमेशा रखिएगा कि जब मीनार और भवन की बात किया जाए तो मीनार आपका ऊंचा होगा, बड़ा होगा, और भवन छोटा होगा। तो चलिए क्या है ये दे दिए हम। आगे बताया 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, भवन का शिखर ये, चलिए ये भवन का आपका क्या शिखर, शिखर और तल के अवनमन कोण, शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः, पहले बोला क्या शिखर बोला, तो चलिए इसके शिखर से क्या करते हैं एक कोण बनाते हैं, कितना डिग्री का 30 डिग्री का। अवनमन कोण था कितना डिग्री का 30 डिग्री का। अच्छा चलिए इसके पाद बिंदु पर जब आते हैं तो कितना डिग्री का बना रहा है, ये 45 डिग्री का बना रहा है, कितना डिग्री का 45 डिग्री का कोण बना रहा है। तो आपको ज्ञात क्या क्या करना है, तो याद रखिएगा जब ये 8 मीटर तो ये भी 8 मीटर, ये पूरा मीनार नहीं है, आपको पूरा मीनार का ही क्या करना मान ज्ञात करना। अभी आधा मीनार आप लोगों को दिया गया, आधा मीनार नहीं सिर्फ भवन की ऊंचाई 8 मीटर दिया गया है। तो आपको क्या करना है, क्या ज्ञात करना है, दोनों भवनों की बीच की दूरी, दोनों भवनों के बीच की दूरी भी ज्ञात करना, मतलब ये भी ज्ञात करना है, और बहुमंजिला मीनार जो है इसकी ऊंचाई भी ज्ञात करना है। चलिए नामकरण हम कर लेते हैं, ए बी सी डी और ई, इस प्रकार नामकरण करते हैं। मानिए यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ क्या कर ले एक्स लिख ले, और यहाँ कुछ नहीं है तो एच हम मानते हैं। अब जो जो माने हैं फिर क्या कर ले ऊपर लिख ले, जैसे माने हम क्या माना कि ए बी एक क्या है बहुमंजिला मीनार है, क्या है बहुमंजिला मीनार है, और डीसी क्या है एक भवन है जिसकी ऊंचाई 8 मीटर दिया गया है। हम मानेंगे यहाँ की क्या इसकी ऊंचाई इतना, एच माने हैं तो एच लिखेंगे, ये दोनों के बीच की दूरी एक्स मीटर माने तो एक्स मीटर। जितना आप इसमें काम किए उसे क्या कर ले भाषा से आप लिख ले। तो चलिए आगे क्या करते हैं, इसे हल करते हैं। तो देख लीजिए इसमें 2 त्रिभुज दिया गया, एक ये छोटा वाला त्रिभुज ए डी ई और एक बड़ा त्रिभुज ए बी सी। हम क्या करेंगे पहले छोटा वाला त्रिभुज ले लेते हैं। तो त्रिभुज
ए डी ई से। देखिए क्या क्या दे चुका है इसमें, आपका ये आधार मान चुके हैं, आधार मान चुके हैं और लंब मान चुके हैं, आधार लंब मान चुके हैं। चलिए इसलिए क्या लेते हैं, छोटा वाला ही त्रिभुज लेते हैं। तो पहले ऊपर वाला कुछ भी ले लें, चलिए जो दिया गया वही लेते हैं, ए ई बटा डी ई। अब देखिए लंब बटा आधार फिर किसका होता है, तो 10 का होता है, और 10 30 डिग्री का मान, तो 10 30 डिग्री का मान लगाना। तो 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। क्या होता है, 1/√3। और देखिए ए कितना दिया गया है, तो एच दिया गया है, और डीसी कितना दिया गया है, तो एक्स दिया गया है। क्या दिया गया है, एक्स दिया गया। एक्स को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स, और एच को जब करेंगे तो √3h। फिर आप क्या निकाले, एक्स निकाले। जब इस एक्स का वैल्यू √3h, तो इसका भी क्या √3h ही होगा। चलिए अब आगे क्या करते हैं, निकालते हैं। आप ये निकाल चुके हैं, ये ज्ञात करना आपको। तो क्या लेते हैं, त्रिभुज BCD को लेते हैं। किसका लेते हैं, BCD, क्योंकि हमको क्या करना, लंब ज्ञात करना। तो क्या, त्रिभुज BCD से। अब देख लीजिए क्या, AB बटा AB आपको ये पूरा लेना है, बटा BC। अब फिर लंब बटा क्या, आधार, और लंब बटा आधार मतलब लेना क्या, तो लंब बटा आधार मतलब 10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री बराबर। तो चलिए 10 45 का मान होता है कितना, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो 10 45 डिग्री बराबर 1 बटा में कुछ नहीं तो 1 रखते हैं। चलिए ए बी, तो ए ई प्लस क्या है, ई बी, ये दोनों को जोड़ेंगे तब टोटल निकलेगा क्या, ए ई। तो चलिए ए ई प्लस क्या करते हैं, या लिखते हैं या सीधे रख देते हैं, h प्लस 8 बटा क्या निकाले हैं आप, इसका x। अभी मान ना रखें, अभी क्या करना आपको, मान इसका रखना नहीं है x का, या अगर आपको लगता है कि रख देना चाहिए तो रख दे, या चलिए हम पहले ऐसे ही हल करते हैं। तो x का 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो x, और इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो h प्लस 8। अब देखिए क्या है, x का वैल्यू आप निकाल चुके हैं, मान है तो x का वैल्यू अब रखेंगे, क्या है, √3h बराबर h प्लस 8। अब h की इधर माइनस में लाइए, तो √3h माइनस h बराबर क्या, 8। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, दोनों में कॉमन मिल रहा है आपका क्या, h कॉमन मिल रहा है। तो आप क्या कर ले, h को बाहर निकाल लें, h निकालते हैं तो √3 या -1 बराबर क्या बचता है, 8 बचता है। अब यहाँ h आया, क्या आया, h आ गया है। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ इतना छोड़ते हैं तो छोड़ते हैं, नहीं तो क्या कर ले, मल्टीप्लाई कर ले। अब देखिए मल्टीप्लाई में है, h वाला ये मल्टीप्लाई में है, इधर आने के बाद डिवाइड में आएगा, भाग में आएगा। तो h बराबर 8 बटा √3 या -1। अब क्या, हर परिमेयकरण कर लेते हैं, अब क्या कर लेते हैं, हर परिमेयकरण कर लेते हैं। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं √3 प्लस 1 से बाय √3 प्लस 1 से। जब ये आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा क्या, 8 और √3 प्लस 1 बाय कितना, जब इसका आप क्या करते हैं, हर परिमेयकरण कर लेंगे तो आपका आएगा कितना, 2 आएगा, ये दोनों का करने के बाद। तो 2 से क्या करते हैं, इसे काटते हैं तो 4। तो आंसर आ गया आपका क्या, 4 इंटू √3 प्लस 1 जो है इसका क्या आ जाएगा, मीटर, आंसर आपका आ जाएगा। तो यही आपका आंसर है। तो अभी देखिए क्या निकला है, अभी आपका h निकला है, मतलब यही निकला है, ये बचा है। आप दोनों को जोड़ेंगे तब क्या होगा, निकलेगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं। h की वैल्यू कितना, इतना, और a b की वैल्यू कितना, इतना। दोनों को जोड़ने के बाद ही क्या क्या होगा, टोटल मान निकलेगा। तो चलिए अब फिर रूट को हल करना पड़ेगा। तो अब यहां करेंगे क्या, 4 प्लस, आपको बताया गया था कि √3 का मान कितना होता है, 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, 1.732 प्लस 1। अब क्या है, जब इसको मल्टीप्लाई आप करेंगे, जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यहां चलिए ऊपर इसका यहां हल कर लेते हैं। जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो क्या आ जाएगा, आपका आएगा 2.732। आपका ये आ गया। फिर अब इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आएगा कितना, ये सॉरी 10.93 मीटर। अभी ये क्या निकला है, मल्टीप्लाई करने के बाद अभी h का ही मान निकालें आप सीधा। अब इसमें क्या करें, 8 प्लस कर दे, ऑटोमेटिक आपका क्या हो जाएगा, मान निकल जाएगा। चलिए हम क्या करते हैं, 8 प्लस करते हैं। 8 प्लस इसलिए करते हैं क्योंकि ये भवन का इतना ऊंचाई हम छोड़ रखे थे, और h निकला हमारा कितना, ये 10.93।
चलिए जब आप ये क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो 18.93 मीटर आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका आंसर, ये इतना हो जाएगा। तो ये देखिए अगला प्रश्न दिया गया कि 20 मीटर ऊंचा एक भवन के शिखर पर से एक टावर है। 20 मीटर ऊंचा क्या है, एक भवन है। चलिए हम बना लेते हैं, 20 मीटर ऊंचा क्या है, एक भवन है। भवन के ऊपर क्या लगा है, एक टावर लगा है। तो आप यहां लिखते जाए 20 मीटर ऊंचा आपका क्या है, ये भवन, ये आपका पाद बिंदु। ऊंचा एक टावर है, जमीन पर स्थित एक बिंदु से टावर के आधार, चलिए देखिए टावर का आधार जो है यहाँ का जो है वो कितना डिग्री का, 45 डिग्री का कोण बनता है। फिर बताया उन्नयन कोण, आधार और शीर्ष के उन्नयन कोण। चलिए शीर्ष का उन्नयन कोण बनाते हैं। ये देखिए इसका शीर्ष और इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री, वो दिया गया है 60 डिग्री। चलिए आपका ये चित्र हो गया। बस देखिए कितना सिंपल है, एकदम इजी क्वेश्चन है। आपका ये चित्र हो गया, नामकरण कर लीजिए ए बी सी डी। यहाँ कुछ नहीं दिया गया तो एच, यहाँ क्या दिया गया, कुछ नहीं दिया गया तो एक्स। आप मान लीजिए, अब भाषा में फिर क्या कर ले, उसी तरह लिख ले कि हमने माना कि ये इतना है और ये इतना है। तो चलिए टावर की ऊंचाई ज्ञात करें, मतलब आपको ये ज्ञात करना। चलिए ये दिया गया, आप ये निकाल लें। सबसे पहले क्या कर ले, चलिए बी सी डी त्रिभुज, आप क्या कर ले, छोटा त्रिभुज ले लें। तो त्रिभुज बी सी डी से आप मान जो दिया गया वो ले या जो नहीं दिया गया वो ले, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आप कोई भी ले सकते हैं। तो चलिए हम लेते हैं बीसी बटा डीसी, लंब बटा आधार, फिर किसका आएगा, कर्ण का, और कितना डिग्री, सॉरी कर्ण का क्या, ये 10 का आएगा और कितना डिग्री का, 45 डिग्री का। तो 10 45 डिग्री, और 10 45 डिग्री का मान आप लोगों को पता होगा होता है कितना, एक बराबर क्या, 20 बटा एक्स, बटा हम कुछ नहीं तो एक रखते हैं, 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, और ये इतना क्या एक्स, एक्स का मान आप कितना निकाल लिए, 20 निकाले। आपका ये एक्स निकल गया कितना, 20 निकल चुका। आप लेते हैं क्या, एक बड़ा वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए सी डी से। अब देख लीजिए ये बड़ा वाला भुजा, ये प्लस ये जोड़ने के बाद आप क्या कर सकते हैं, ये ले तो ए सी बटा डी सी। अब फिर ये क्या 10 का ही, तो 10 60 डिग्री, और इसका मान कितना होता है, √3 होता है। क्या होता है, √3 होता है। तो चलिए आप क्या कर ले, हल कर ले। 10 60 है, चलिए 45 और 60, हाँ 10 60 ही है, तो 10 60 का मान क्या हो जाएगा, √3, तो √3। अब देखिए h प्लस 20, क्योंकि आप क्या लिए हैं, पूरा भुजा लिए AC, तो AC के अंदर क्या है, AB प्लस BC, तब क्या होगा, तब होगा AC। चलिए, और x का वैल्यू आप क्या निकाल चुके हैं, 20 निकाल चुके हैं। अभी रखना है 20, अभी रखे, या नहीं रखना है तो क्या करें, नहीं रखे। चलिए हम क्या करते हैं, रख लेते हैं। बटा में कुछ नहीं तो एक 20 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 √3, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो h प्लस 20। अब देख लीजिए ये क्या है, 20 प्लस में है, आप इधर लाए इसको, तो 20 √3 माइनस 20 बराबर क्या, h। और 20 देखिए दोनों में कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है। तो आप 20 को क्या कर ले, बाहर कर ले, तो √3 माइनस 1 बराबर क्या हो गया, h। आपसे क्या पूछा था, h की ऊंचाई पूछी थी। आपसे पूछा गया था कि टावर की ऊंचाई ज्ञात करें, बहुआ h आपका टावर क्या है, माने टावर की ऊंचाई कितना, h। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत ही इजी प्रश्न था, इसी प्रकार का प्रश्न जो है आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन था। अगला प्रश्न 5 नंबर दिया गया है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर, क्या क्या बताया, मीनार बताया और भवन बताया। तो सबसे पहले ऊंचा क्या होता है, मीनार होता है। हम इधर मीनार बना लेते हैं और इधर क्या कर लेते हैं, भवन बना लेते हैं। बोला क्या, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का, मीनार के पाद बिंदु से भवन का, ये मीनार और ये भवन, भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। फिर बोला और भवन के पाद बिंदु, मतलब भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। अगर यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, ये दे दिया 50 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया वो 18, 17, 16 के प्रथम पाली, द्वितीय पाली और 15 में क्या किया गया है, वो पूछा गया है। तो चलिए नामकरण हम कर लेते हैं, बउआ A B C D। ये आपका क्या है, मीनार है, और ये क्या है आपका भवन है, और इसी भवन की ऊंचाई क्या करना, ज्ञात कर लेना। चलिए भवन की ऊंचाई को माने है x, और इसकी दूरी को माने है क्या, सॉरी भवन की ऊंचाई माने है क्या, भवन की ऊंचाई माने है h, और इसके भवन की ऊंचाई क्या माने हैं हम, h माने हैं, और इसकी जो दूरी है वो
एक्स माने हैं। तो चलिए क्या करते हैं, एक बार लेते हैं छोटा त्रिभुज और एक बार बड़ा त्रिभुज। चलिए ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी से क्या दिया गया है, ए बी बटा बी सी। लंब बटा आधार, लंब बटा आधार किसका होता है, ये सॉरी 10 का होता है और 10 30 का मान। तो 10 30 डिग्री का मान दिया गया है या होता है 1/√3। और ए बी क्या दिया गया है आपका एच है और ये एक्स है। जब आप क्या करेंगे, एक्स से इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक तो एक्स और इसका निकला क्या √3h। आप इसे यहां रहने दे, आप क्या निकाल चुके हैं, एक्स का वैल्यू निकाले हैं क्या √3h निकाले। अब बराबर त्रिभुज लेते हैं। तो चलिए बी सी डी से, देखिए डीसी दे चुका है तो डीसी बटा बीसी बराबर फिर क्या, लंब बटा आधार 10 का और 10 कितना 60 का। चलिए 10 60 का, 10 60 का मान होता है क्या √3, क्या होता है √3 होता है। डीसी कितना दिया गया है बराबर 50 बटा क्या दिया गया, एक्स निकाले ये √3h। चलिए √3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3h हो गया ये, और ये किसका, ये 50 हो गया, एक से जब मल्टीप्लाई करें। अब देखिए ये गुना में दिया गया है, अब भाग में लेकर आ जाए तो 50 क्या ये 50 50 बटा 3 आ गया आपका। जब ये तो आप मीटर यहीं इसको छोड़ सकते हैं, या अगर पूर्णांक बदलना है तो 16.2 बटा 3 मीटर। ये आपका क्या हो गया, एच निकल गया, मतलब भवन की ऊंचाई निकल गया। तो चलिए क्या है, किसी तकनीकी गड़बड़ी के कारण क्या करते हैं, आज का क्लास जो है समाप्त करते हैं। 5 प्रश्न ही आज बताते हैं, अगले पार्ट 2 जब आएगा तो उसमें हम क्या करेंगे 5 प्रश्न और बता देंगे।